ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सावन शिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आप मंदिर में पूजा करके आते हैं तो भी इसी विधि से पूजा करनी होती है, और अगर आप घर पर भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं तो भी शिवरात्रि के दिन इसी तरह पूजन किया जाता है। देखिए, शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करके उसके बाद फिर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर सफेद रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब इस पे हमें थोड़े से फूलों का आसन देना है। उसके बाद हम यहाँ पर शिव परिवार को विराजमान करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने जो फोटो ली है उसमें भगवान शिव शंकर के साथ साथ गणेश जी और माता पार्वती भी है, तो सभी का पूजन मैं यहीं पर कर लूंगी। आप चाहे तो अलग से आप गणेश जी और माता पार्वती को विराजमान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, बहुत शुभ होता है, लेकिन कलश स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप ना चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी आप शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। अभी शिवलिंग के अभिषेक के लिए मैंने यहाँ पर थाली ले ली है। थाली में मैं बेलपत्र रखूंगी और उस पर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। अब देखिए, शिवलिंग को जब भी आप विराजमान करें ना, तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, और जलहरी के पीछे की तरफ से यानी दक्षिण दिशा की तरफ से हमें जल चढ़ाना होता है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम लोग दिया जलाएंगे। देसी घी का यहाँ पर मैंने दिया जलाया है। उसके बाद हमें जल लेना है, और जो भी जल आप चढ़ाएंगे ना उसमें गंगा जल आप जरूर डाल लीजिए, क्योंकि भगवान शिव शंकर की पूजा में गंगा जल का बहुत अधिक महत्व होता है। अब गंगा जल युक्त जल हम भगवान शिव शंकर को चढ़ाएंगे, तो शिवलिंग पर हमें जल चढ़ाना है। उसके बाद हमें पंचामृत चढ़ाना है। तो देखिए, पंचामृत हम कैसे बनाते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं, और पंचामृत से हम अभिषेक करते हैं। अगर आप पंचामृत ना बना पाए तो कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पंचामृत चढ़ा दिया है। उसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है, तो इस तरह से हमें अभिषेक करना है। और अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव पूजा में अभिषेक का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। अभिषेक करने के बाद अगर आपके पार्थिव शिवलिंग है, अगर आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उन्हें नहीं उठाना है, उन्हें यहीं पर हम पूजा करेंगे। लेकिन पार्थिव शिवलिंग के अलावा अगर आपके पास कोई भी शिवलिंग है तो उन्हें आप चाहे तो उठा सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिवलिंग को हमने अलग से प्लेट में विराजमान कर लिया है। चौकी पर मैं शिवलिंग को विराजमान कर दूंगी। और जो हमने जल चढ़ाया है ना, पंचामृत, दूध, जल जो भी हमने चढ़ाया है, इसे इधर उधर नहीं फेंकना है। ये चरणामृत बन जाता है। इसे घर में सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। आप जो फोटो हमने लिया है भगवान शिव शंकर शिव परिवार का, उस पर जल के छींटे लगाएंगे, यानी भाव रूप में स्नान कराएंगे। फिर हम चंदन से तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को तिलक लगा दिया है चंदन से, फिर हम भगवान शिव शंकर को तिलक लगाएंगे। और देखिए, पहले हम चंदन से तिलक लगाएंगे, क्योंकि भगवान शिव शंकर को रोली नहीं चढ़ाई जाती है, तो सिर्फ चंदन से ही तिलक लगाएंगे। चंदन से तिलक लगाने के बाद फिर हम गणेश जी को और माता गोरा को रोली से तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ समर्पित करेंगे। और अगर सफेद रंग का जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित करें, उससे पहले थोड़ा सा इस पर चंदन लगा दें। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। साथ में ही हम भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। पार्वती माता को हम चुनरी समर्पित करेंगे, तो लाल रंग की चुनरी आप पार्वती माता को समर्पित करें। और अभी सावन का महीना है तो आप हरे रंग की चुनरी भी पार्वती माता को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम चावल समर्पित कर देंगे। भस्म हम भोले शंकर को समर्पित करेंगे, तो यहाँ शिवलिंग पर भस्म चढ़ा देंगे। और फिर हमें बेलपत्र चढ़ाना है। देखिए, बेलपत्र शिव पूजा में बहुत जरूरी होता है। तो बेलपत्र की जो टहनी होती है ना आगे की, इसको तोड़ के उल्टा बेलपत्र समर्पित किया जाता है, यानी बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो भगवान शिव शंकर को, शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। और बेलपत्र की कोई गिनती नहीं होती है, जितने हो सके उतने बेलपत्र आप समर्पित करें। उसके बाद आप भांग, धतूरा, मदार, समी पत्र, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें होती हैं वो सभी समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को, माता गोरा को भी हम बेलपत्र फूल समर्पित करेंगे। और भगवान शिव शंकर को हो सके तो सफेद रंग के फूल समर्पित करें। तो देखिए, धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मदार के, धतूरे के फूल समर्पित करें। धतूरे के फूल नहीं मिलते तो जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो आप भगवान शिव शंकर को समर्पित कर सकते हैं। देखिए, धतूरे का एक कांटे वाला फल आता है, ये भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, तो हम धतूरे का फल समर्पित कर देंगे। और पार्वती माता को हमें सुहाग का सामान जरूर समर्पित करना है। चाहे 2 चीजें ही समर्पित करें, लेकिन सुहाग की सामग्री आप जरूर समर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती
सुहाग देने वाली होती हैं, सुहाग को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए सुहाग सामग्री जरूर समर्पित कर दें। उसके बाद यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम धूप दीप दिखाकर भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, यानी कि फलाहार का ही भोग हमें समर्पित करना है। तो यहाँ पर केले का मैंने भोग समर्पित कर दिया है। अभी अगर आप कथा सुनते हैं तो 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल लेंगे और शिवरात्रि की कथा सुनेंगे। कथा सुनते हैं तो इस टाइम पर आप कथा सुन सकते हैं, शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। कथा पाठ करने के बाद फिर हम जो फूल है वो भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं ना, तो मंदिर में कथा या पाठ ना करें, क्योंकि वहां पर उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो मंदिर में पूजा करके आ रहे हैं तो भी आप कथा घर पर आकर आराम से कर लें। इसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग आरती करते हैं। पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करते हैं और लगातार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह बहुत ही सरल विधि से भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। शिवरात्रि की ये पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ना, वो घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। चौकी हमें अभी नहीं उठानी है। शिवरात्रि को शाम को भी हमें यहीं पर दिया जलाना है, चौकी पर शाम को भी हमें पूजा करनी है। शिवरात्रि के अगले दिन हमें चौकी उठानी है। भगवान शिव शंकर की पूजा बहुत ही सरल विधि से की जाती है, क्योंकि भगवान शिव शंकर बहुत ही सरल और भोले होते हैं। थोड़ी सी पूजा, थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न होकर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो शिवरात्रि के दिन आप भी भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें, ताकि आपको भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त हो। फ्रेंड्स, ये शिवरात्रि की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि है। अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।